हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी काउंटडाउन चैनल से एक अनदर वीडियो जब स्टूडेंट्स को नकल करना भारी पड़ा। स्टूडेंट्स कॉट ऑन चीटिंग इन कैमरा पार्ट 1। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो एंड इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डू चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखते हैं भैया कौन कौन से नकलची पकड़े गए हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, जनवरी का स्पेलिंग इन्होंने सही लिखा है, लेकिन क्या फरवरी का स्पेलिंग सही है सर? गलत है। गलत है ना। आप एक बार इनको लिख के बताइए। फरवरी इनको लिख के बता दीजिए। क्या सर को भी नहीं आ रही? लिखिए, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। अभी सर लिख रहा है फरवरी जी। आप भी भूल गए क्या सर? बीते कुछ सालों में पढ़ाई से लेकर परीक्षा देने तक के तरीकों में बहुत बदलाव हुआ है। ये क्या है भैया? बहुत कुछ बदलने के बावजूद नहीं बदला है तो नकल करने का चलन। सारा साल पढ़ाई से दूर भागने के बाद कई छात्रों के पास सिर्फ नकल ही ऐसा रास्ता बचता है जिससे वे पास होकर अगली कक्षा में जा सकते हैं। सालों से चली आ रही इस नकल प्रथा ने बड़ी तरक्की की है, लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है, नकल करने के लिए अकल की जरूरत पड़ती है। हे भगवान। इसलिए आज हिंदी काउंटडाउन आपके लिए लेकर आया है कुछ ऐसे महान नकलची जिनके नकल के तरीके अव्वल थे, लेकिन ये फिसड्डी निकले। हिंदी काउंटडाउन प्रेजेंट स्टूडेंट्स कॉट चीटिंग इन एग्जाम्स पार्ट 1। ऑनलाइन क्लासेस ने लगता है बच्चों को सच में निकम्मा बना डाला है। पढ़ाई लिखाई तो छोड़िए, इनके अंदर से चीटिंग करने का टैलेंट भी चला गया। तभी तो CSE प्रैक्टिकल के वाइवा में जब रितेश जी से व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन पूछा गया तो उसने चटकी दिखाते हुए झट से सवाल को गूगल पर टाइप किया और जवाब बताने लगा। लेकिन चटकचंद ये भूल गया उसकी स्क्रीन शेयर हो रही है और मास्टर जी भी उसकी हरकत देख मन ही मन सोच रहे होंगे, क्या चीटर बनेगा रे तू रितेशवा। पागल। बाद में उसकी ढंग से क्लास ली गई। And just tell me what do you mean by virtualization? Wow. Sir, it is a virtualization is running of different operating systems. Are you familiar with this thing that your screen is getting shared? You're just typing on the Google and it's been reflected to each and every one of us. You are making me fool. ऐसे ही 2021 में हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट HTET के दौरान टीचर बनने की परीक्षा देने आए भावी टीचर्स खुद नकल करते पाए गए। जिनको कैमरे की मदद से कंट्रोल रूम सर्वर में चीटिंग करते देख लिया गया। वाह। 2017 में अहमदाबाद के पाटन में जूनियर क्लर्क एग्जाम के दौरान सफेद रंग की शर्ट पहने ये लड़का अपनी आंसर शीट के नीचे चिट्स दबाकर खुलेआम चीटिंग कर रहा था। हालांकि साइड में बैठी लड़की ने हिम्मत दिखाई और उसे टोका, जिसके बाद सभी बाकी स्टूडेंट्स ने उसका विरोध किया। खुद को पकड़े जाने का डर देखते उसने पर्ची निकाली और लगा च्युइंगम की तरह चबाने ताकि सबूत मिटा दिए जाए। फिर उसे खिड़की के बाहर फेंकने लगा। एक लड़के ने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसने पर्ची बाहर फेंक दी। शोर सुनकर परीक्षा निरीक्षक आए और माहौल शांत कराने में जुट गए। खैर, भाई साहब ने चालाकी तो पूरी दिखाई, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि हॉल में तीसरी आंख की नजर बनी हुई है। चीटिंग सिर्फ एग्जाम में की जाए ऐसा जरूरी नहीं है। कई शातिर लोग इसे जीवन के हर पड़ाव पर आजमाते दिख जाएंगे। हर किसी के माँ बाप का ये सपना होता है कि उसका बेटा सरकारी नौकरी करे। आपका सरकारी हो गया। अरे लेकिन हरियाणा के इस छात्र को पता था ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसकी हाइट 2 इंच कम थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के शारीरिक मापदंड में अपने सिर पर एक ऐसी बालों की विग लगा ली जिससे कि उनकी लंबाई 2 इंच बढ़ जाए। हालांकि एग्जामिनर ने भी सोचा, अच्छा हमको सिखा रिया है, और 2 मिनट में महाशय की 2 इंच की चोरी पकड़ी गई। खैर, लंबाई तो उनके पास में नहीं थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ लोग सरकारी नौकरी के लिए हाइट कम होने पर अपने पैरों पर फेविक्विक से मिट्टी चिपकाने से लेकर सिर पर लोहा तक दे मारते हैं ताकि सूजन की वजह से उनकी लंबाई बढ़ जाए।
यहाँ देखिए बीए का एग्जाम देने आई मोहतरमा कैमरा देखते ही कैसे पर्चे छुपाने लगी। कहीं आंसर शीट के ऊपर तो कहीं आंसर शीट के नीचे नकल रख बेखौफ होकर सामूहिक नकल चल रही है। भगवान, बस पैसा टाइम पे पहुंचना चाहिए, हिम्मत बच्चा हो तो जाती है टनाटन ऐसे पास हो करने ही की। जाएगा। वैसे तो हमारे 90s के समय से ही चीटिंग के मामले में सिर्फ लड़के बदनाम है, लेकिन अब समय बदल रहा है। लड़कियां भी बहुत सारी लड़कों होती की हैं बढ़ चढ़ कर बराबरी कर रही है। जैसे लड़की फोन से चीटिंग करते हुए ऑनलाइन एग्जाम में पकड़ी गई और चुपचाप ऐसे फोन ठिकाने लगा रही है जैसे मालूम ही नहीं चलेगा, लेकिन बेचारी की यूएमसी बन गई। जल्दी करो पॉकेट से फोन निकालो, एक बार दिखाओ बच्चे, और उसको साइड में रख दो, निकाल के साइड में रख दो, टेबल से दूर रख दो उसको निकाल के फोन को। हाँ निकालो, ये फोन जो नीचे रख रहे हो ना, अभी आपकी यूएमसी बन गई है बच्चे, अभी आपकी यूएमसी बन गई है। कम ऑन यूपी यार। के जालौन में देखिए 12th का पेपर लड़की द्वारा कितनी लगन से दिया जा रहा है और मास्टर जी चाय की चुस्की लेने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ऐसा ही कुछ नजारा यहाँ देखने को मिला जब ये दीदी पर्ची से आंसर उतारती कैमरे में कैद कर ली गई। अबे भैया यार, जब चिट्स पता बनाकर है तो तुम्हें आम पकड़े नकलची जाओगे नकल करते तब हैं, भी लेकिन ऐसे काम legends क्यों तो करना खुद को ही है? चिट बना डालते हैं। जी हाँ, ऐसे धुरंधर अपने शरीर पर यहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ नकल लिखकर पहुंच जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। ऐसा ही कुछ नजारा तब देखने को मिला जब पेपर देते समय ये जब clip इन मोहतरमा देख ली। पर निरीक्षक वो को पूरी शक टांगों हुआ, पर लिख तो इन्हें रखी साइड में उसने ले नीचे। जाकर पूछताछ की गई, लेकिन इनके पास से कोई चिट नहीं मिली। तब शुरू हुई तलाशी और मालूम पड़ा कि ये मोहतरमा तो खुद चलती फिरती नकल की दुकान है, जहाँ इन्होंने अपने दोनों पैरों पर नकल तसल्ली से लिखी हुई थी। हद है यार, इतनी मेहनत अगर याद करने में लगा लेती जितना टाइम इन्होंने लिखने में लगाया ये क्लिप होगा देखकर आप शर्तिया बोल उठेंगे, तो शायद हमारी पास हो छोरियां जाती। छोरों से कम है के? देखिए कैसे मौका मिलते ही लड़की ने कैसे पीछे से नकल का अंबार निकालकर सामने रखा और लगी सटासट पेन घिसने, लेकिन तीसरी आंख ने इतनी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। सिर्फ हिंदुस्तानी लड़कियां ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी लड़कियां भी चीटिंग में किसी से कम नहीं है। यहाँ इन पाकिस्तानी मोहतरमा ने चीटिंग के लिए ऐसा जुगाड़ लगाया तो एक बार आप भी सर पकड़ लेंगे। डाउन होते हैं, उनकी प्रॉपर पनिशमेंट्स होती हैं। मुझे बताएं कल्चरल गैप क्या चाहिए? मैम कल्चरल गैप, अ गैप बिटवीन टेक्निकल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड इट्स मॉरल एंड इंस्टीट्यूशन। आप मुझे बताएं सोशल स्ट्रक्चर क्या है? मैम सोशल स्ट्रक्चर इज हद है यार, पूरे पूरे लैपटॉप पे पर्चियां चिपका रखी है। मतलब ये भी नहीं कि लड़की के हाथ पे दिख जाएगा मोबाइल कुछ यूज कर रही। भाई 7वीं कक्षा में क्या पढ़ रहे इस legendary बच्चे ने नकल की आधा है एग्जाम किया और आधा इनकी मम्मी ने, और जब अध्यापिका महोदया ने इनकी चोरी पकड़ ली तो माँ ने बहाना बनाया कि लड़के के हाथ पर टांके लगे हुए थे, इसलिए उनका बच्चा पेपर नहीं लिख पाया। हेलो रफ्तार, हाँ जी, कहाँ बता रहा है कि आपने लिखा है, क्या बात? मैम ये मैंने लिखा है एक्चुअली, कल इसको चोट लगी है, इसके स्टिचेस लगे हैं। नहीं पर आपने परमिशन तो ली नहीं ना ये वाली। मैम ये तो मैंने शीट्स को देखते ही बोल दिया कि ये बच्चे की हैंडराइटिंग है ही नहीं। मैम फिर अभी एकदम टाइम नहीं था इसका एग्जाम में, हमने तो सोचा कि खराब। पेरेंट्स खुद जब नकल करने के लिए इंकरेज कर रहे हैं तो फिर बच्चे तो यार करेंगे ही करेंगे, है ना। ऑफिस में बात करते, आप मेरे साथ बात करते, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आप सारा पेपर उसका लिख दोगे आप। तो ये मैं स्कूल में बात करूंगी इस रिगार्डिंग, देन वी विल डिसाइड व्हाट इज टू बी डन। रमताज कैन लीव द क्लास। ओके मैम। काश इतनी सपोर्टिव माँ हमारी भी होती, तब न जाने कितने झाड़ू और चप्पल टूटने से बच जाती। बिहार अपनी असीमित बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है, लेकिन चिराग तले अंधेरा होना लाजमी है। अभ्यर्थियों की हॉल में घुसने से पहले जांच पड़ताल चल रही थी और ये बंदा पकड़ में आ गया जिसने पर्चियां दोनों पैरों पर रबड़ से बांध रखी थी। लेकिन इतने सारे फर्रों के साथ पकड़े जाने के बाद वीडियो बना रहा शख्स यकीन से बोला इसके पास और फर्रे होंगे, इसलिए उसकी पैंट तक उतरवा दी। देख के आपको भी जुल्म लग रहा होगा, लेकिन सब तो उस वक्त हैरान रह गए जब उसके तहखाने से भी फर्रों का भंडार एक के बाद एक निकलने लगा। अब खुद देखिए। अरे बाप, मम्मी से मांग रही चल अभी रिकॉर्डिंग हो गया इसका, अभी गया काम से। रबर किससे मांगा है? मम्मी से कि दीदी से? कन्या से? मम्मी से। एक तरह कृपा तभी
रिकॉर्डिंग हाय राम। पूरा पूरा पोथिए ले आया है, पूरा पोथिए लाया है बे। अरे बाप अरे रे। तोरा के देखा कि भाई समुंदरे ले चलते हैं, जितना मन होगा पानी पिएंगे। और कुछ नहीं, चलो अब अंडरवियर खोलो, अब चलो, अब तू अंडरवियर पे एग्जाम देगा तू। चलो इधर इधर इसको खोलिए, है अभी इसके पास होगा जरूर। नीचे 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 करो, नीचे करो, उसको नीचे करो। हाँ। कोची है, अरे है राम राम। कसम से कितनी बेइज्जती हुई यार, और है सोचो कितनी बेइज्जती हुई है। हाय भगवान, और निकाले जा रहा है। क्या है भाई, अलादीन का चिराग है, उसमें घिसे जा निकले जा रहा। देखिए इतना लगा था, एक लड़का का है इतना इतना पूरा अंडरवियर का अंदर अब 2 रबर से अपना बांधे हुए। ऐसे कुछ 2016 में पटना में 12वीं की परीक्षा देने आए इस छात्र के साथ हुआ। वो बार बार मना करता रहा उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन जब तसल्ली से जांच हुई तो जूते से लेकर पैंट तक खुलवाएगी। तब मालूम पड़ा कि छोटी छोटी पर्चियां बारीकी से बनाकर न जाने कहां छुपाई हुई थी। हाय भगवान। 2017 में झारखंड SSC IRB पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा पटना से देने आए ये जनाब मुन्ना भाई बन रहे थे, लेकिन बेचारे ऑन द स्पॉट धर लिए गए और कपड़ों में पूरा मोबाइल चिप सिस्टम चिपकाया हुआ मिला। इन्हें क्या लगा, ये मुन्ना भाई MBBS बनेंगे, वहाँ कान में ईयरफोन लगा के यूं करके उसके बाद लिखते रहेंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। मार्च 2021 में वैशाली बिहार के एक छात्र ने आपदा को अवसर बना डाला। मतलब? जहाँ कोरोना के चलते मास्क लगाना जरूरी था, तो इन्होंने एक तगड़ा इनोवेशन कर डाला और N95 मास्क के अंदर बैटरी, सिम और ब्लूटूथ डिवाइस लगाकर पहुंच गए कांस्टेबल का पेपर देने। हालांकि कांस्टेबल का एग्जाम देने पहुंचे इन जनाब को कांस्टेबल द्वारा ही धर लिया गया। अब जैसे तैसे चीटिंग करके पास तो हो जाओगे, लेकिन इंटरव्यू में क्या करोगे? सही बात इन है, जनाब का वहाँ क्या इंटरव्यू एक सीनियर लेवल की जॉब के लिए स्काइप पर ऑनलाइन हो रहा था। इंटरव्यूअर जो पूछता उसका जवाब उसे झट मिल जाता, लेकिन तभी इंटरव्यूअर को शक हो गया और कैंडिडेट की चोरी पकड़ी गई। जी हाँ, जनाब तो बस लिप सिंकिंग यानी होठ हिलाने की एक्टिंग कर रहे थे और जवाब तो कोई दूसरा उनका दोस्त दे रहा था। यहाँ रिक्रूटर की तारीफ करनी होगी, उन्होंने संयम रखते हुए बहुत ही मैच्योर और प्रोफेशनल तरीके से थैंक यू बोल उसे रिजेक्ट किया। So have you worked on any triggers in your experience? Yes, I'm using triggers, but using the trigger, so I'm just analyzing how to trigger. Man, hold on. If these two are not achievable, I'm going with the trigger, and we used many events. भाई बोले जा रहा तेरे होंठ तक नहीं हिल रहे हैं। Hold on. I think it's not you who is speaking. I mean, someone is speaking. Someone else is speaking here, and you're just lip syncing. I can also hear your voice, the candidate who is sitting right in front of me. I caught you. I mean, it's not the right way, man. I already told you that it's not the position that someone comes and gives you a task and you're gonna deliver it. It's a very senior level position where you need to manage the entire instance. I'm sorry, you're not going to continue with this interview process. And going forward, I suggest you not to take like this. I mean, you need to be very formal and also at least practice before you take the interview, taking these kind of practice kar le. I clearly caught you. You know, the other guy is talking and you're also speaking in a very low voice, syncing up your lips. Okay, I'm sorry about that. Thank you. हो गया बोर्ड्स का ऑनलाइन टेस्ट चल रहा था, तभी आशीष नाम का स्टूडेंट क्लास का माइक ऑफ करना भूल गया और अपने दोस्त जॉय को बोलता हुआ सुनाई दिया, ये लो 10th के फर्स्ट का आंसर भेज रहा हूँ। जॉय, ये ले मैं 10th के फर्स्ट का भेज रहा हूँ। ये सुनकर सिर्फ बाकी स्टूडेंट ही शॉक नहीं हुए, बल्कि मैडम की भी होश उड़ गई और उन्होंने पूछा, आशीष क्या भेज रहे हो? आशीष, can you hear me?
आशीष लाल, क्या भेज Yes, रहे हो? ma'am. What are you sending? Ma'am, तो बेचारा ढंग से झूठ भी नहीं बोल पाया। ma'am, that's my sister, ma'am. That's my sister. I'm sending her data. Really? Sister. And your sister name is Joy. Really? नहीं, नाम होने में कोई बेचारे का परेशानी नहीं है, फुल लेकिन प्लान पानी में चला गया। वैसे आपका भी कोई एक्सपीरियंस रहा है क्या? कमेंट में जरूर बताना। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क स्थित एक नामी कॉलेज में अंतिम वर्ष एमबीए के छात्रों की परीक्षा चल रही थी। कॉलेज के अंदर एमबीए का एग्जाम दे रहे 200 छात्रों को कॉलेज की तरफ से सामूहिक नकल करवाई जा रही थी। लेकिन कॉलेज वालों को क्या पता था कि वो घर में ही सांप को पाल रहे हैं। जी हाँ, इन्हीं स्टूडेंट में से एक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसकी वजह से न केवल परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त की गई, बल्कि कॉलेज पर 5 लाख का जुर्माना भी किया बहुत गया। सही। और अगर आपको अप्सरा की इरेजर दिख रही है तो एक बार जरा दोबारा सोच लीजिए, क्योंकि रबड़ के अंदर तो ज्ञान का भंडार छुपा हुआ है, लेकिन नकल के रूप में। ओ भाई, रबड़ जितनी ही इसने चिट बनाई हुई है, पूरी लंबी फर्रा। अभी तक आपने पुलिस वालों को चीटिंग करने वालों को पकड़ते हुए देखा होगा, लेकिन 2018 में बैतूल मध्य प्रदेश से आई इस वीडियो ने सबको हिला दिया। जब मध्य प्रदेश के 12वीं के पेपर चल रहे थे तो स्वाभाविक तौर पर बैतूल में एक पुलिस वाले की सेंटर के बाहर ड्यूटी लगी, लेकिन इन तस्वीरों में बच्चों को चीटिंग करने से रोकने के बजाय पुलिस वाला उल्टा उन्हें खिड़की से चिट्स पकड़ाता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद तो मानो सबके होश उड़ गए। काले कपड़े में दिख रही ये चीज को ताबीज नहीं बल्कि नकल का जुगाड़ कहते हैं। लॉकेट और ताबीज में चिट छुपा कर ले जाना नकल का एक पुराना तरीका है, लेकिन आधुनिकता के इस दौर में इस तरीके को भी हाईटेक कर दिया गया। आजकल नकलची ताबीज के अंदर मॉडिफाइड माइक्रोफोन डिवाइस डालकर चीटिंग अंजाम देते हैं। जैसे 2018 उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में इंटर का ये स्टूडेंट इसी जुगाड़ के साथ परीक्षा दे रहा था और बार बार सिर झुकाकर डिवाइस कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, जिसे देख निरीक्षक को शक हुआ और ताबीज का आकार भी बढ़ा था। जो उसे खोला गया तो देखकर सभी के होश उड़ गए। पूरा का पूरा उसमें सिस्टम छुपा रखा भाई। कर्नाटक के बीदर में मौजूद लक्ष्मीबाई कमतन कॉलेज में ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। खबर मिलने पर जब अचानक से मीडिया रिपोर्टर वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा बीएड का पेपर दे रहे 60 के करीब छात्र एक कमरे के अंदर जमीन में सामूहिक तौर पर एक दूसरे से पूछ कर और अपने मोबाइल में से देख कर स्टाफ की मौजूदगी में चीटिंग कर रहे थे और कैमरा देखकर भागे या फिर मुंह छुपाने लगे। अब मिलिए हरियाणा के झज्जर की इन मैडम से जिन्होंने 2017 में हरियाणा के 10th बोर्ड के साइंस एग्जाम के दौरान आंसर की मदद से सीधा एक बच्चे को आंसर बताना शुरू कर दिया। वहीं जब दूसरे बच्चे ने कॉपी करना चाहा तो उसे धमका दिया। खैर, खिड़की के बाहर से रिकॉर्ड कर रहे कैमरे पर मैडम की नजर पड़ी तो उन्होंने पर्ची छुपा ली और बच्चे ने मैडम का साथ देते हुए परिस्थिति को समझा और झट से खिड़की बंद कर दी। आपदा का अवसर में बदलना तो कोई इन लोगों से सीखे। जब राजस्थान में 2021 के रीट एग्जाम हुए तो 4 लोगों की गैंग ने बीकानेर में 6 लाख की चप्पलें बेचना शुरू कर दी। जी आपने कोई गलत अमाउंट नहीं सुनी, इन लोगों ने एक चप्पल 6 लाख की बेची और लोगों ने खरीदी भी। दरअसल इनके द्वारा बनाई गई चप्पलों में खास बात ये थी कि इनके चप्पलों के अंदर एक ब्लूटूथ डिवाइस और एक स्मार्ट सेटअप लगा हुआ था, जिसकी मदद से परीक्षार्थी एग्जामिनेशन हॉल में गजब की चीटिंग कर सकता था। लगता है इनके दिमाग का सही उपयोग गलत जगह करने के चलते आने वाले समय में पेपर न केवल नंगे पैर बल्कि हो सकते हैं नंगे बदन भी देना पड़ेगा। अब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान कैसे पीछे रह जाए। पेशावर में नेशनल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट यानी MD-CAT का एग्जाम दे रहे 22 साल के एक स्टूडेंट को एग्जामिनेशन हॉल में जब बार बार होंठ हिलाते नोटिस किया गया तो उसकी जांच की गई और उसके पास एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला। फिर मेटल डिटेक्टर से जांच करने पर उन्होंने पाया कि जनाब चप्पल के अंदर स्मार्टफोन छुपा कर लाए हैं। बेचारे का प्लान तो जबरदस्त था लेकिन चोरी पकड़ी गई। इन शातिर दिमाग जनाब का सपना तो टूटा ही टूटा, साथ ही उसे जीवन भर के लिए PMC के सभी एग्जाम से बैन कर दिया गया। बताओ यार, पूरा करियर बर्बाद। खैर, आज इतने बच्चों को नकल के दौरान फेल होता देख हमें बड़ा दुख हुआ, तो हमने सोचा क्यों ना आपके लिए चीटिंग करने की एक्सपर्ट एडवाइस लाई जाए। इसी मकसद से हम आपको आज उत्तर प्रदेश के मऊ के हरिवंश मेमोरियल कॉलेज के जाने माने प्रबंधक प्रवीण मल्ल की बेहतरीन टिप्स बताने जा रहे हैं।
लेकिन इन्हें सीरियस मत लेना, वरना हो सकता है आपके कच्चे बादाम मार मार कर पका दिए जाए। आप खुद सुनिए। आपस में बात करके भी लिख लेना, समझे कि नहीं समझे? कोई आपका हाथ नहीं पकड़ेगा। मुंह का कौन नकल है? मुंह से बोलोगे कोई नकल है? बात समझे कि नहीं? कौन बताओ, ये लोग हैं जिनके हाथ में इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट और पिछवाड़े में एजुकेशन सिस्टम दे रखा है। अनुशासन बनाए रखना। यदि चीज मिले कोई एक थप्पड़ मार भी दिया, उसको बर्दाश्त कर कह देना सर एक थप्पड़ और मार लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, ठीक है ना? तुम्हारा भला हो जाएगा। ऐसा नहीं कि खड़ा होकर तने लोगे तो पूरे विद्यालय का नुकसान कर देंगे टीचर लोग। प्रश्न लिखोगे 100 रुपया डाल दोगे, नंबर आँख मून करके टीचर देता। क्या मून कर कोई जांचता नहीं है कि क्या लिखा है। 3 days later, हम अपने बच्चों को यह कर रहे थे कि तुम लोग नकल मत करना। प्रायः देखा जा रहा है कि बच्चे कापियों में पैसा डाल देते हैं, लेकिन आप लोग ऐसा मत करना और परीक्षा में मेहनत करना। क्या बिन पेंदी का लोटा है भाई ये, किधर भी लुढ़क गया, अपनी बात से लुढ़क गया। वीडियो अब यहीं खत्म करते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी वीडियो देखकर अपने एग्जाम में नकल की प्लानिंग कर रहा है तो सावधान हो जाइए, वरना नेक्स्ट पार्ट में आपकी स्टोरी भी जुड़ सकती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा पार्ट 2 कमेंट कीजिएगा, और क्या आपके पास भी चीटिंग से जुड़ा कोई किस्सा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर देना। ओके, यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म। एंड मतलब भाई एक से एक लेजेंडरी नकलचियों को हम लोग ने देखा। जो नकल करने के उनका तरीके तो बड़े अच्छे थे, मतलब, लेकिन चूक गए है ना, कि पकड़े गए। भाई मैं तो वो सोच सोच के मतलब अचंभित हो रही हूँ। भैया वो लड़का अंडरवेयर तक में पूरा पोथी भर के लाया था, एंड टीचर भी बढ़िया मजाक कर रहे के समुंदर ही ले चलते हैं, वहीं से पानी एक मग्गा निकाल कर पी लेंगे। भाई अगर तुझे इतने फर्रे लाने थे तो बेटा एग्ज़ाम देने ही क्यों आया था? है क्यों आया था इतना मतलब एग्ज़ाम देने? और मुझे ये समझ में नहीं आता यार, ये टीचर भी नकल करवा रहे हैं, इनके पेरेंट्स भी इसमें मतलब इतना ज़्यादा नकल को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्हें नहीं मतलब है उनके बेटे का फ्यूचर कैसे बनेगा, उनकी लड़की का फ्यूचर कैसे बनेगा, वो आगे चल के अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर, अच्छा कोई सरकारी कर्मचारी बन भी पाएगा या नहीं। मतलब सरकारी नौकरी का इतना लालच है, इतना ज़्यादा लालच है कि भाई किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं पेरेंट्स तक। और पता है क्या, ये बच्चे नकल करने पर क्यों इतना ज़्यादा प्रेरित होते हैं, मतलब इतना ज़्यादा क्यों ये सोचते हैं कि नहीं नकल करके ही पास हो जाए, बस किसी तरह पास हो जाए? क्यों इतना करते हैं? क्योंकि पेरेंट्स सबसे ज़्यादा फोर्स करते हैं बच्चों को कि नहीं तुम्हें पास होना है, पास होना है। अपनी मर्जी का सब्जेक्ट दिलवाएंगे, है ना, अपनी मर्जी से उन्हें फोर्स करेंगे कि तुम्हें ये फील्ड नहीं ये फील्ड चूज़ करनी है। भले ही बच्चे का कोई इंटरेस्ट ना हो, वो उसमें कैपेबल ना हो, नहीं, उससे उनको कोई मतलब ही नहीं है। उनको उस फील्ड में जॉब चाहिए, पेरेंट्स को उस फील्ड में जॉब चाहिए, तो वो उसके लिए बच्चे को जी जान से फोर्स करेंगे कि जितना हो सके, जितना मेंटल टॉर्चर हो सके, जितना मेंटल प्रेशर हो सके उतना मेंटल प्रेशर डालें, ताकि मतलब बच्चा एक टाइम पे आके बस टूट जाए कि क्या करें, आखिर क्या करें। अगर एग्ज़ाम पास नहीं किया मम्मी पापा नाराज़ हो जाएंगे, एग्ज़ाम पास नहीं किया तो मम्मी पापा क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे, रिलेटिव्स क्या बोल बोल के बातें बनाएंगे, क्या कहेंगे, दुनिया क्या करेगी। इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर एक बच्चे के दिमाग पर, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मतलब खुद नहीं पास कर पाए वो एग्ज़ाम तो अपने बच्चे के कंधे पर डाल दो, है ना। लोग क्या कहते हैं कि हमारा सपना था IAS बनने का, हमारा सपना था डॉक्टर बनने का, हमारा सपना था इंजीनियर बनने का, हमारा सपना था टीचर बनने का। हम वो नहीं बन पाए तो क्या हो गया, हमारा बच्चा बनेगा। अपने सपने अपने बच्चों के कंधों पर लादना सबसे बड़ा पाप है। आप एक बार चेक तो कर लो कि वो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या कुछ बनना भी चाहता है या नहीं, या उसकी कोई अपनी अलग मतलब वो है पहचान है, या अपनी अलग कोई कैपेबिलिटी है जिस क्षेत्र में वो और सुपर्ब कर सकता है, बहुत अच्छा काम कर सकता है। लकीर से हट कर भी अगर कोई काम कर लिया तो उसमें बुराई क्या है। मतलब मान लो कोई अगर टेक्निकल चीज़, कोई अगर आर्ट फॉर्म, है ना, कोई अपनाना चाहता है, तो मैंने इंडिया में 70% ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जो कभी अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते ना।
मैथ्स लेनी है तो लेनी है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, क्योंकि मतलब क्या बोलते हैं, अगर इंजीनियर बन जाओगे तो वाहवाही होगी हर जगह, है ना, तुम्हें लोग बहुत ज़्यादा इज्जत देंगे, रिलेटिव्स में नाक ऊंची होगी हमारी, है ना, रिलेटिव्स कहेंगे अरे वाह तुम्हारा बेटा लड़का, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी इंजीनियर बन गई और टीचर बन गया, या मतलब डॉक्टर बन गया, या कोई भी अधिकारी बन गया। एक बात बताओ, अगर सरकारी नौकरी नहीं ली उस बच्चे ने तो क्या वो तुम्हारा बेटा नहीं रह जाएगा या बेटी नहीं रह जाएगी, या उसमें उसका कोई इतना कसूर रह जाएगा जितना मेंटल टॉर्चर उसने सहा है बचपन से। अरे यार, इंडियन एजुकेशन सिस्टम ही इतना है कि नर्सरी से ही बच्चों को इतनी इतनी सारी किताबें कॉपियाँ सब अपने पीठ पर लादनी पड़ जाती हैं। वो बच्चे जो अपने हाथ की दूध की बोतल तक नहीं संभाल पाते, उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि उन्हें हर चीज़ बच्चे के दिमाग में भर देनी है। चलो माना कि यार एक लेवल तक 10th तक, मेरे हिसाब से 9th 10th तक बच्चों को हर एक सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए, जैसा कि चाइना में होता है, जैसा कि यूएस में होता है, जैसा कि आप और फॉरेन कंट्रीज़ में सुन देख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं उनके बारे में, है ना। फ्रांस वगैरह में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ 16-16, 18-18 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, है ना। हमारे यहाँ तो 9-10 सब्जेक्ट ही पढ़ने में बच्चों की जान निकल जाती है, क्योंकि उन्हें पहले स्कूल में भी वही पढ़ना होता है, उसके बाद क्या बोलते हैं कोचिंग सेंटर में भी वही पढ़ना होता है। और ये प्रेशर पता है क्यों बढ़ता है? क्योंकि स्कूल में ऐसे टीचर होते हैं जो पढ़ाई पे ध्यान न देके एक चैप्टर पढ़ाया, बाकी का पूरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हर चीज़ वो थोप देते हैं कि जाओ कोचिंग में जाकर पढ़ लेना, आंसर शीट कुंजी बोलते हैं ना उसे, आंसर शीट से जाकर लिख लेना, या बस इसका एक गूगल से वो निकालो, फॉर्मेट निकालो, उसको लिखो और सबमिट कर दो। तुम्हें तो नंबर से मतलब है, पास होना चाहिए बस, है ना। कैसे भी पास हो रहे हैं, बच्चे के दिमाग में कितना घुसा है, कितना उसने समझा है, प्रैक्टिकल कितना होता है, कितना उसे आता है, इससे कोई मतलब नहीं है। जबकि हमारे आसपास के जो कंट्रीज़ हैं और दूसरे कंट्रीज़ हैं, फॉरेन कंट्रीज़ का एजुकेशन सिस्टम कभी पढ़ना खोल के एक बार गूगल तो पता चलेगा उनका एजुकेशन सिस्टम कितना ज़्यादा एडवांस है। बच्चों को वहाँ थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि आगे चल के उन्हें प्रैक्टिकल ही लाइफ में करना है। वो पोथा पढ़ने से उनका मतलब कुछ नहीं होने वाला, थ्योरी कहीं नहीं लिखनी होती है। मैथ्स में 10th का एग्ज़ाम इतना टफ होता है, मैथ्स का 10th का एग्ज़ाम, मैं अपनी आप बीती बता रही हूँ यार। मेरे मतलब मैं शर्म की बात है ये मेरे लिए, क्योंकि मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं आती। मैं आज भी यही मतलब रिग्रेट करती हूँ कि हाँ ज़ोर ज़बरदस्ती सही लेकिन मैंने मैथ्स क्यों ली थी, है ना। तो शायद इतने बुरे मार्क्स ना होते मैथ्स में। तो यही होता है कि हाँ एक इंसान खुद का एक्सपीरियंस ही बता सकता है ना। सो प्लीज़ यार, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, इतना प्रेशराइज मत करो कि बच्चा ऐसे घटिया हरकतें करने पर मजबूर हो जाए, है ना। और साथ में खुद भी सपोर्ट करना है कि नकल करो, पढ़ो, आगे बढ़ो, क्या करोगे। और दूसरी बात, जो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है ना, कि लोगों को उनकी हाइट के हिसाब से ये चूज़ करते हैं। आर्मी वगैरह में ऐसा होता है, आर्मी में, पुलिस वगैरह में, है ना। तो इन लोगों को जो चूज़ करते हैं, इन्हें समझना चाहिए कि इन्हें योग्यता के बल पर चूज़ करना है, ना कि हाइट के बल पर। 2 इंच ज़्यादा उसकी हाइट हो गई लेकिन वो ठीक तरीके से शूटिंग नहीं कर पा रहा है, ठीक तरह से दौड़ नहीं पा रहा है ना। तो क्या फ़ायदा है उसका। अगर कोई इंसान हाइट में थोड़ा छोटा है लेकिन अगर ढंग से वो दौड़ सकता है, उसका फिज़िकल स्ट्रेंथ अच्छी है उसकी, तो मुझे नहीं लगता यार रिजेक्ट करने का कोई भी यहाँ पे होना चाहिए। तो इस टाइप का यार सिस्टम को भी बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, तो ऐसे काम थोड़े कम होंगे, है ना। हाँ बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो सकते, लेकिन हाँ कम ज़रूर होंगे, काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।